हेलो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं खूनी फ्रीक्वेंसी का एक और डरावना एपिसोड शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जरूर फॉलो करें। तो ये कहानी है दिल्ली के उस इलाके की जिसे उद्योग विहार कहते हैं। दिन में बिल्कुल किसी आम कॉरपोरेट हब जैसा चहल पहल, लोगों की भीड़। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, वहां की कहानियां एकदम बदल जाती हैं। और इन्हीं अंधेरी अनसुनी कहानियों में से एक का नाम जुड़ा है रोलता टावर से। उस टावर के अंदर एक कंपनी चलती थी, सैफ्रॉन बीपीओ। बिल्कुल वैसी ही जैसे हजारों बीपीओज होते हैं, सैकड़ों लोग, कंप्यूटर्स की लाइनें, फोन की घंटियां। पर उन सब चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा था, एक नाम ऐसा था जो सबसे अलग था, प्रियंका। प्रियंका कंपनी के लिए तो एक आदर्श कर्मचारी थी, एकदम डिसिप्लिन्ड, अनुशासित और शांत। इतनी शांत कि अपने बेंच पर बैठने वाले साथी के अलावा शायद ही उसने कभी किसी से बात की हो। बस आती, अपने काम में डूब जाती और चली जाती, जैसे कोई रहस्य हो। और उसका काम कमाल का था, इतना बेहतरीन कि देखते ही देखते प्रमोशन पाकर वो टीम लीडर बन गई। हर महीने बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड बस उसी के नाम होता था। वही रूटीन, सुबह कंपनी की कैब उसे घर से लेती, रात को छोड़ती, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था। पर ऐसा था नहीं। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। प्रियंका ऑफिस नहीं आई। पहला दिन गुजरा, किसी ने ज्यादा सोचा नहीं, लगा बीमार होगी। दूसरा दिन, तीसरा दिन, जब पूरा एक हफ्ता बीत गया तो मैनेजर को थोड़ी चिंता होने लगी। उसने लोगों से पूछा, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। अब परेशान होकर मैनेजर ने उस कैब ड्राइवर को कॉल किया जो रोज प्रियंका को पिक करता था। ड्राइवर की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने कहा, सर, मैं तो हर रोज सुबह उसी जगह जाता हूँ, हॉर्न भी मारता हूँ, पर पिछले कई दिन से वो घर से बाहर ही नहीं निकली। अब तो बात और गंभीर हो गई। मैनेजर ने फौरन 2 लोगों को उसके पिकअप वाले एड्रेस पर भेजा। जब वो वहां पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो एक परिवार ने दरवाजा खोला। उनसे जब प्रियंका के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, यहाँ प्रियंका नाम की कोई नहीं रहती। ये बात किसी के समझ से परे थी, क्योंकि ये वही एड्रेस था जहां से कैब उसे हर रोज पिक करती थी। बात अब मैनेजमेंट तक पहुंच चुकी थी। फैसला हुआ कि प्रियंका के एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स देखे जाएं। रिकॉर्ड से उसका परमानेंट एड्रेस मिला, उसके गांव का पता। तय ये हुआ कि 2 लोग अब उसके गांव जाकर सच का पता लगाएंगे। लंबा सफर तय करके आखिरकार वो दोनों उसके गांव के घर पहुंचे। एक छोटा सा पुराना सा घर। दरवाजा खटखटाने पर एक बुजुर्ग आदमी और औरत बाहर आए। वो प्रियंका के माता पिता थे। ऑफिस से आए लोगों ने बड़े अदब से कहा, नमस्ते, हम सैफ्रॉन बीपीओ से आए हैं। आपकी बेटी प्रियंका 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रही, सब ठीक तो है ना? ये सवाल सुनते ही उन दोनों बुजुर्गों के चेहरे पर एक अजीब सा पत्थर जैसा सन्नाटा छा गया। कुछ देर खामोशी रही। फिर उसके पिता ने कांपती हुई उंगली से अंदर दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर एक फोटो टंगी थी जिस पर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। वो फोटो प्रियंका की थी और उसके पिता के मुंह से बस कुछ लफ्ज निकले, उसकी तो मौत हुए 8 साल हो गए। 8 साल पहले ये लफ्ज उन दोनों के कानों में गूंज रहे थे। उनके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई हो। वो एक पल भी वहां नहीं रुके, बिना कुछ बोले सीधे उस घर से निकलकर भागे। जब ये खबर ऑफिस पहुंची तो सोचिए क्या हाल हुआ होगा। एक दहशत जैसे जंगल की आग की तरह पूरे ऑफिस में फैल गई। कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। सबसे बुरा हाल तो उसकी बेंच पार्टनर का था। वो चीख चीख कर रोने लगी, नहीं, ये झूठ है, कल ही तो वो मेरे साथ थी। हमने लंच में बर्गर और पेप्सी खाई थी साथ में। सवाल अब हवा में तैर रहा था, एक खौफनाक सवाल। अगर प्रियंका 8 साल पहले मर चुकी थी तो वो कौन थी जो रोज उनके बीच बैठकर काम कर रही थी? इसके बाद तो जैसे सबकी जबान खुल गई। सिक्योरिटी गार्ड्स, जिन्होंने अब तक खौफ से मुंह बंद रखा था, उन्होंने बताना शुरू किया कि कैसे देर रात जब ऑफिस पूरा खाली हो जाता है तो सन्नाटे में डूबे कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाजें आती हैं। अचानक पीछे से कोई हल्का सा थप्पड़ मारकर गुजर जाता है। कुर्सियां अपने आप घूम जाती हैं और लाइट्स झप
झप जलने बुझने लगती हैं। खौफ अब लोगों पर इस कदर हावी हो गया कि एक-एक करके लोगों ने नौकरी छोड़नी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों के अंदर वो पूरा ऑफिस फ्लोर खाली हो गया और फिर वक्त के साथ पूरी की पूरी बिल्डिंग ही वीरान हो गई। आज भी उस घटना का सच कोई नहीं जानता। एक अनसुलझा सवाल, एक रहस्य जो रोल्टा टावर के बंद दरवाजों के पीछे हमेशा के लिए दफन हो गया। तो कौन थी वो? क्या वो प्रियंका की ही आत्मा थी, जो शायद अपना कोई अधूरा काम पूरा करने रोज उस ऑफिस आती थी? या फिर कोई और ही बात थी? क्या वो प्रियंका की कोई हमशक्ल थी, जो किसी अनजान मकसद से उसकी पहचान चुराकर वहां काम कर रही थी? या फिर एक ऐसी सोच जो रूह कांपा दे? क्या प्रियंका उस बिल्डिंग से कभी गई ही नहीं थी? लोग तो आज भी कहते हैं कि उद्योग विहार के उस वीरान रोल्टा टावर में जब रात गहरी हो जाती है तो उन खाली कॉरिडोर्स में से किसी की हील्स की टक टक की आवाज साफ सुनाई देती है।